दोस्तों, अगर आप लोग एक मॉल के अंदर जॉब का तलाश कर रहे हैं, एक मॉल में बहुत सारे ब्रांड्स वैसे होते हैं, बहुत सारे फूड चैन होते हैं, बहुत सारी रिटेल कंपनियां होती हैं। तो अगर आपको ऐसे, मैं दिल्ली के एक मॉल के अंदर हूं, तो अगर आपको इस तरह के मॉल के अंदर जॉब करना है तो मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं और वो बताया आपको कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से आप यहाँ पे जॉब पा सकते हैं, मतलब क्या सैलरी मिलती है, जॉब रोल क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, सारे से डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने खुद जाकर के काफ़ी सारे ब्रांड से बात करा, बिकॉज सब किसी को कैमरे पर आना कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें भी मैं इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला आपको, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आप और इजीली यहाँ पे जॉब पा सकते हो। तो उसके लिए एंड का पार्ट को देखना बिल्कुल आप लोग मिस मत करना। और अगर आपको इस तरह के ग्राउंड्स की जॉब चाहिए तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये जॉब आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, जिनको भी एक मॉल में जॉब करनी है, किसी रिटेल कंपनी में जॉब करनी है, उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारे साथ है सर, क्या नाम है आपका? जी सर। आपका नाम क्या है सर? योगेश। तो सर, ये दोनों लोग मॉल में काम करते हैं और ये लाइफस्टाइल में दोनों लोग काम करते हैं, तो इनसे हम समझेंगे कि अगर आपको भी एक मॉल में जॉब करना है तो प्रोसेस क्या होता है। तो बताइए सर, आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करा था, क्या प्रोसेस था आपका? सर फर्स्टली क्या होता है कि जो HR ह्यूमन रिसोर्स होता है वहाँ पे हम जाके जॉब अप्लाई करते हैं, ठीक है। वहाँ के सुपरवाइज़र से बात करते हैं, वो हमारी इंटरव्यू फिक्स करते हैं, ठीक है। देन हमें इंटरव्यू क्रैक करना होता है। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद प्रोसेस होता है, एज अ डॉक्यूमेंटेशन होता है। हमारी अच्छी इंटरव्यू गई, अगर मैं फ्रेशर हूँ तो एज अ नॉर्मल जो सैलरी होती है 15, 16 या 18,000 के अप्रॉक्स होता है। अगर मैं एक्सपीरियंस में हूँ तो हमारी सैलरी 20 प्लस 25, 30 भी अराउंड होता है। तो डिपेंड ऑन करता है कि आपकी एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर हो तो नॉर्मल सैलरी रहता है। बाद बाकी इसमें PF PSI वगैरह सारा कुछ होता है, पेड लीव होता है, ठीक है। जैसे आप कोई हॉलीडे पे काम करते हो तो डबल पे होता है। जैसे मेरी मान के चलो 1,000 रुपये पर डे का है तो 2,000 हो जाता है सर। राइट। तो तो ये सर से चलता है। राइट। तो सर, कोई मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है यहाँ के लिए, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए होता है? रिक्वायरमेंट्स जैसे एज मॉल्स में आपको काम करना है तो 10 प्लस 12th होना चाहिए, एटलीस्ट 12th होना चाहिए, ताकि आप एज अ नॉर्मली एज अ फ्रेशर लग जाओ। उससे नीचे रहता है तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। भाई, उससे कम क्या होगा? बट आप ग्रेजुएट हो तो अच्छी सैलरी पैकेज भी मिल जाती है, Right. एक्सपीरियंस रहता है तो अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो आपने बताया सर कि HR इंटरव्यू लेता है, तो किसी को अगर अप्लाई करना होगा तो क्या आपके पास आकर के सीधे स्टोर मैनेजर से बात कर सकता है या कोई ऑनलाइन प्रोसेस है? ये ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है, रेफरेंस भी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एम्प्लॉय है, काम कर रहे हैं, अगर कोई आके मेरे से मिल रहा है तो हम रेफरेंस लगा देते हैं कि आप मेरे HR रिक्वायरमेंट में जाओ, नंबर दे देते हैं, वहाँ से उनका सिलेक्शन हो जाता तो है। बेसिकली जिनका जान पहचान नहीं है, दोस्त यार नहीं उनके हैं, तो आकर के भी लाइफस्टाइल में बात कर सकते हैं आप लोगों से? डायरेक्ट लाइफस्टाइल में आके सीनियर से बात करके वो इंटरव्यू दे सकते हैं। एब्सोल्युटली, आप सैलरी बता दी आपने। भी होती है ऑफ कोर्स। काम क्या रहता है सर वैसे आप डे टू डे में? रहता है एज अ सेल्समैन का काम होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट्स होता है, हम उसको प्रमोट करते हैं, देन उसको सेल करना होता है। सेल पे क्या होता है कि हमें टारगेट भी मिलता है, उस पर इंसेंटिव भी होती है। हमारी इंसेंटिव प्लान जस्ट लाइक होता है, परसेंटेज वाइज मिलता है, 1%, 2%। जैसे मेरा टारगेट है 5 लाख का, उस पर मेरा 3% परसेंटेज मिलता है। तो 5 इंटू 3 कर दो आप, 15,000 हमारा इंसेंटिव हो गया। ये महीने की इंसेंटिव होगी और प्लस हमारी सैलरी होगी। राइट। आप ये बताओ सर कि जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पे क्या एक प्रोसेस भी, आप आई थिंक सुपरवाइजर है, आप एक मैनेजर लेवल पहुँच चुके हैं ना, तो उसका प्रोसेस क्या होता है सर? अगर कोई करियर प्लान देख रहा है, पाथ देख रहा है, तो वो कैसा होता है? उसके लिए ना सारी चीज़ प्रोसेस आना चाहिए, मतलब हर चीज़ आनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे वो SOP होती है, SOP हर चीज़ क्लियर करनी होती है। उसके लिए इंटरव्यू होता है, HR इंटरव्यू लेती है, बिजनेस मैनेजर इंटरव्यू लेता है, वो क्रैक करने का सीनियर CSR का लेवल मिलता है। और ग्रोथ मिलता रहता है ना? राइट। तो ओवरऑल सर, अगर कोई इंसान मॉल में जॉब करना चाहता है तो आप लोग रिकमेंड करेंगे इसको? अच्छी जॉब है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी जॉब है, कर सकता है आराम से। बायो में लिंक भी शेयर कर देंगे। Right. लाइफस्टाइल से आपको कनेक्ट होना है या किसी अदर ब्रांड से कनेक्ट होना है तो उसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकते हो आप। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। दोबारा से एक और सर को लेकर के आ चुके हैं, इनका नाम आशीष है। हाय आशीष। तो ये बेसिकली एप्पल में काम करते हैं, तो इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ मॉल ओनली। मॉल्स में मोस्टली एप्पल होते हैं, लेकिन हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो सर, आप बताइए क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली यहाँ का, आपने कैसे यहाँ इस जॉब के लिए अप्लाई करा था? बेसिकली एप्पल स्टोर के लिए आपको थोड़ा बहुत रिटेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो खासकर डिजिटल प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए, जैसे कि लैपटॉप हो गए, फ़ोन्स हो गए, इनसे रिलेटेड। सो अगर इनसे रिलेटेड नॉलेज है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो आप। सो बस बहुत सिंपल है, आपको रिटेल की नॉलेज होनी चाहिए, 2-4 साल जो भी एक्सपीरियंस है, सेम बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो आप। तो अगर कोई ग्रेजुएट फ्रेशर विद अ गुड कम्युनिकेशन आ रहा है तो चल जाएगा वो? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है।
बट रिटेल है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलेगी, सैलरी भी बढ़ के मिलेगी। एग्जैक्टली सी फ्रेशर बेस पे भी हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंदा, कम्युनिकेशन अच्छा हो, नॉलेज अच्छी हो, अच्छा कस्टमर कैचिंग हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो तो हो जाता है, पॉसिबल है। तो सर ये बताओ, यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर आता है तो उसका तरीका क्या अप्लाई करने का, कैसे वो अप्लाई कर सकता है? सी वैसे तो ये वेबसाइट्स पे इजली मिल जाते हैं, जितनी भी जॉब रिलेटेड हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया या naukri.com हो गया, जो भी है 3-4 ऑप्शंस हैं, वहाँ पे इजली ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ पे जाके इजली अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे भी जिस डेट को बुलाएंगे उस डेट को जाके नॉर्मल 2 से 3 राउंड इंटरव्यू होते हैं, फिर कर सकते हो आप इजली। और यहाँ पे एज ए फ्रेशर कोई आ रहा, बिगनर आ रहा है, तो सैलरी क्या मिलता है ऑलमोस्ट? सी रिटेल इंडस्ट्री में बिगनर्स को नियर अबाउट 20 के आसपास सैलरी मिलती है। 20-22 इन हैंड? 20, हाँ 20 नियर अबाउट। वो एडिशनल बेनिफिट्स क्या होती है एप्पल में काम कर रहा है तो? ऑब्वियसली आपको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से पैसा मिलता है, जितना एक्सपीरियंस उसके हिसाब से पैसा और अलग से इंसेंटिव्स होते हैं। राइट। और डे टू डे काम क्या होता है सर, कितना घंटा देना पड़ता है यहाँ पे? रिटेल जितने भी हैं सब में 9 घंटे की शिफ्ट होती है, वो टाइम टू टाइम होता है। लाइक सुबह 10 से 7 होगा, 12 से तो 9 होगा, 1 से तो 10 होगा, मतलब 9 घंटे की शिफ्ट होती है आइडली, जिसमें 1 घंटे का ओवरऑल ब्रेक और होता है। 1 वीक ऑफ होता है? हाँ एग्जैक्टली, वो वीकडेज नॉट वीकेंड ऑब्वियसली। हाँ रोटेशनल बेस पे होता है, वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में, हाँ नॉर्मली होता है ये। बिल्कुल। बाकी एलिजिबिलिटी बताइए क्या रहेगा यहाँ पे, मतलब एजुकेशन में एटलीस्ट क्या चाहिए कम से कम? रिटेल में ऐसा ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएशन हो, +2 भी बहुत है, 10+2 भी मोर देन एनफ है रिटेल इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप छोटे रिटेल स्टोर से पार्टनर से स्टार्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे हमने लाइफस्टाइल का इंटरव्यू लिया, एग्जैक्टली, तो वहाँ पे थोड़ा आसान है जॉब पकड़ लेना एज कम्पेयर टू एप्पल ऑब्वियसली। तो वही है, अगर आप नॉर्मल रिटेल सेक्टर में जाते हो तो कम नॉलेज है तो भी हो जाता है, या बिगनर्स को इजली हो जाता है, बट एप्पल जैसे बड़े स्टोर्स में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल प्रोसेस सर, द मोर हाई एंड कस्टमर इज द मोर स्मार्ट यू हैव टू बी, तो वो वाला प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ राइट। सो जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसके हिसाब से होता है। राइट। और कुछ बताएंगे सर, थोड़ा सा टिप्स, अगर किसी को मॉल में जॉब पाना है वैसे इन जनरल अपार्ट फ्रॉम एप्पल, तो वो क्या कर सकता है नॉर्मली? अगर किसी को मान लीजिए हाई फाई बहुत कम्युनिकेशन नहीं, 12वीं पास है वो, तो क्या कर सकते हैं वो? अगर जब बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर जॉब्स प्रोफाइल पे एक्टिव नहीं है, तो इजी वे है, आप सीधे मॉल में जाओ, जो भी स्टोर है वहाँ जाओ, हर जगह HR डिपार्टमेंट या मैनेजर्स होते हैं, आप सीधे उन्हें अपनी CV दे के जाओ, बोलो कि मुझे जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो वो बता देंगे कब इंटरव्यू है, फिर आप उस टाइम को जाके इंटरव्यू दे सकते हो आप। राइट, ये तरीका दिस इज आई थिंक द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। ये सिंपल वे है और ज़्यादातर यही होता है। बेसिक बिगनर्स के लिए 70-80% तक यही काम करता है। आप जाओ सीधे, रेफरेंस के थ्रू जाओ या डायरेक्ट जाओ, आप पहले जाओ, बात करो, फिर जिस टाइम पे इंटरव्यू लाएंगे फिर उस टाइम पे आप इंटरव्यू देते हो। यही तरीका है। राइट सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक इतना इनफ रहेगा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो गाइस, ये थी कंप्लीट प्रोसेस अगर आपको मॉल में जॉब पानी उसके लिए। बेसिकली मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई है, लोग मेजॉरिटी ऑफ लोग कैमरा पाने में कंफर्टेबल नहीं थे बिकॉज वो यूनिफॉर्म में थे, तो उनके पॉलिसी के अगेंस्ट होता है वो। तो इन केस मेरी उनसे बात ये हुई कि अगर आपको मॉल के अंदर जॉब करना, तो सिंपल प्रोसेस है, आपको साथ में लेके चलना, अपने साथ में 10 से 15 रिज्यूमे। आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं पीछे ब्रांड है ना, तो इनमें से किसी भी ब्रांड में आप जा सकते हैं, पीछे जाकर डायरेक्टली इनके मैनेजर से बात कर सकते हैं। उनको बोलना सिंपल ये है कि सर मैं एक मॉल में मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, तो उनको रिज्यूम देना है। उनसे डायरेक्टली HR का नंबर ले सकते हैं या फिर उनको दे सकते हैं रिज्यूमे, वो आपको रेफ़र कर देंगे, वो खुद कनेक्ट करेंगे आपसे। तो इस तरह से करके आप काफ़ी सारे ब्रांड को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, एजुकेशन कैसा है। अगर आप 12वीं पास है तो छोटे ब्रांड को पकड़िए, अगर आप ग्रेजुएट है, अच्छा कम्युनिकेशन है, तो बड़े ब्रांड को पकड़ सकते हैं। इस तरह से करके सिंपली आप एक मॉल में जॉब पा सकते हैं। तो ये गाइस रहने वाली कंप्लीट प्रोसेस एक मॉल के अंदर जॉब करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से मदद मिलेगी। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। आप लोगों से फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज़।